चींटी के अंदर टोटल 15 गुण पाए जाते हैं। बोले 15 गुण, 15 गुण पाए जाते हैं। 15 गुण आपके अंदर हो गया भाई, आप जो यहाँ पर बैठे हो आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। हालेलुया। यहाँ जितने लोग बैठे सबकी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा। आप इसलिए परेशान हो कि चींटी के गुण नहीं जानते हो। आलस करते हैं जो आलसी लोग हैं, चाहे आलसी स्त्रियां हो, चाहे आलसी बच्चे हो, चाहे आलसी पुरुष हो, सबको पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर परमेश्वर बोला है आलसी लोग। बोले आलसी लोग किसके पास जाओ? चींटी के पास जाओ और चींटी से सीखो, चींटी सिखाएगी। आलस का मतलब कितना लोग समझ रहे हैं? आलसी किसे बोलेंगे? कौन आलसी है? आलसी आदमी बहुत टाइम तक सोता है, क्या है, और उसका सोने का टाइम और कोई टाइम नहीं है सर। आलसी के विषय बहुत सी कहानियां आप पढ़े होंगे। आलसी लोग अपना हाथ भी नहीं उठाते। खाना रख दोगे ना तो खाना भी मुंह से उसको कोई आकर खिलाए, यानी उसको कुछ करना ना पड़े, सब करे धरे मिल जाए। क्या है? झाड़ू कोई आकर लगा दे, पोछा कोई लगा दे, कपड़ा कोई धो दे, अब नहीं, सब बने बनान चाहिए उसको, नहीं। कुत्ता भी जाता है कहीं बैठने तो अपना झाड़ पूछ बैठता है, और आलसी लोग कहीं झाड़ पूछ नहीं करे, मतलब जहां बैठ गए से। मतलब आलसी का आलस एक प्रकार से पाप भी है, और आलस एक प्रकार से श्राप है। आलस एक प्रकार से बंधन है सर। ये एक स्पिरिट है, आलसियों की स्पिरिट है, नहीं। आलसी की स्पिरिट होती है, शैतानी स्पिरिट है सर। तो ये आलसी की आत्मा आज से छुटकारा पाना। कभी कभी देखिए आलसी लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। क्या है? पूरा दिन 24 घंटा में बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, इतना आलस है उनके अंदर। कलीसिया आने को होगा तो बड़ा आलस घेरे रहेगा। क्या है? कलीसिया चलना है ना, पहुंच नहीं पाएंगे सर। ड्यूटी पर जाना है तो ड्यूटी पहुंचना है 8 बजे, पहुंचेंगे 10 बजे। तो मालिक एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, बाद में बोले भैया तुम चले जाओ। क्या करो? ये आलसी लोगों के लिए ड्यूटी यहाँ नहीं है। क्या है? टाइम से आओ, टाइम से जाओ। क्या करो? आलसी लोगों के वजह से घर में झगड़ा होता है, आपको मालूम नहीं? आलस के वजह से घर में झगड़ा होता है। और पति पत्नी आलसी है तो झगड़ा होना निश्चित है, बच्चे आलसी, झगड़ा होना निश्चित है। अब आपको कुछ काम करना और आप काम नहीं करोगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। अब झगड़ा होने का एक कारण आलस भी है। झगड़ा होने कई कारण है। घमंड के कारण भी झगड़ा होता है, लालच के कारण झगड़ा होता है, लेकिन एक कारण है आलस के कारण भी झगड़ा होता है। बोले आलस। इसलिए आप यहां पर आए हो, आलस से आपको मुक्ति पाना जरूरी है सर। और कभी कभी लोग चर्च में आकर के सोते हैं। क्या है? ये किस चीज का लक्षण दिखाई देता है? आप चर्च में आके सो गए एकदम, क्या है? आप नींद में चले गए सर। ये भी आलस का ही लक्षण दिखाई दे रहा है। इसलिए आप आलस से बचने के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करवाएं और चींटी से सीखे सर। चींटी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, देखिए बच्चा, आप ध्यान देखिए। चींटी हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। यानी चींटी के पास जाओ और वहां पर उसका काम पर ध्यान दो, चींटी कैसे काम करती है, और फिर बुद्धिमान हो जाओ। चींटी कैसे काम करती है आप बताओ भैया। राजा सुलेमान बोलता है भैया चींटी के पास जाओ, देखो क्या काम करती है चींटी। आप बताइए, इतना साल हो गया आप धरती पर हो, आपने देखे चींटी क्या काम करती है, वो कैसे काम करती है, उसके काम करने में क्या क्या बात है जो यहाँ पर परमेश्वर का शास्त्र, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नबी बोल रहा है। मसीहियों, विश्वासियों, हे इजराइलियों, तुम चींटी के पास जाकर देखो वो कैसे काम करती है। कभी आप चींटी पर ध्यान दिए? कितना लोग चींटी देखे हैं? चींटी लिखा है, चीटा लिखा है? चींटियों, छोटी वाली चींटी कि बड़ा वाला? छोटी वाली चींटी, उसको आपने देखा कैसी है? कभी ध्यान नहीं दिए होंगे आप, लेकिन आज मैं आपका ध्यान जो है चींटियों पर लेकर जाना चाहता हूं। आज आपने एक बड़ा बुद्धिमान समझते हो मेरे भाई, ठीक है, आप बुद्धिमान हो, लेकिन भाई बता, जाकर उससे बुद्धि सीखो। किसे बुद्धि सीखो? अब चींटी से बुद्धि सीखने की बात, ये भी अजीब बात है सर। और हम चींटी सीखो जाए बुद्धि सीखने के लिए, हम ऐसे आदमी के पास जाएंगे जो बुद्धिमान है, उसे बुद्धि सीखेंगे। और बाइबल में लिखा है कि चींटी के पास जाओ
और उसका काम ध्यान से देखो और बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। यानी इसकी मतलब जब चींटी के काम को आप देखोगे, चींटी पर आप ध्यान लगाओगे, तब आपको बुद्धि आएगी। यानी परमेश्वर ने प्रकृति का जो एक जीव है चींटी के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। अब आप ध्यान दीजिए चींटी के अंदर क्या क्या गुण होता है। चींटी एक विलक्षण जीव है। बोलिए, चींटी एक विलक्षण जीव है। क्या है? जो पूर्वी लोग के बीच में यह उद्योग का प्रतीक मानी जाती है। क्या है? यह उद्योग के प्रतीक मानी, ये उद्योग का प्रतीक है। क्या है? व्यापार का चिन्ह है। आज मेरे दिल में आ रहा था कोई व्यापार चालू करना है तो व्यापार का लोगो चींटी बनाने का। क्या करेगा? लोगो होता है ना हर एक कंपनी का, तो कंपनी का लोगो चींटी होनी चाहिए, क्योंकि चींटी जो है व्यापार का प्रतीक है। अगर आप व्यापारी अच्छा बनना चाहते हो तो चींटी के सारे गुण को आपको जानना होगा। आप व्यापारी बनना चाहते हो, आप अच्छा पैसा वाला बनना चाहते हो, तो चींटी के गुण को आपको समझना होगा। चींटी के अंदर कितने गुण पाए जाते हैं, कौन बताएगा? चींटी के अंदर कितने गुण पाया जाता है? इतना अभी आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपको मालूम है चींटी कितना गुण है? इतना साल से आप चींटी देख रहे हो। चींटी के अंदर कितने गुण पाए जाते हैं? राजा सुलेमान बहुत बुद्धिमान आदमी है, और वो बोल रहा है चींटी के पास जाओ और ध्यान से देखो और उसको देखकर तो बुद्धिमान हो जाओ। तो हमें चींटी को देखना है। अब देखिए चींटी के अंदर कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और सारे गुण आपके सामने आज हम रखेंगे, और आप बड़े ध्यान से समझे कि चींटी के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या क्वालिटी पाए जाते हैं, और वो सारी क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। तब आप बहुत सफल व्यक्ति हो जाओगे, बहुत सफल हो जाओगे। चींटी के अंदर क्या क्या गुण पाया जाता है? कभी आपने ध्यान दिया चींटी को? चींटी के अंदर टोटल 15 गुण पाए जाते हैं। बोले 15 गुण। 15 गुण पाए जाते हैं। 15 गुण आपके अंदर हो गया भाई, आप जो यहाँ पर बैठे हो आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। हालेलुया। यहाँ जितने लोग बैठे सबकी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा। आप इसलिए परेशान हो कि चींटी के गुण नहीं जानते हो। और मैं भी जब पढ़ा मुझे भी बड़ा ये लगा रहा है, ये गजब है इसके अंदर क्वालिटी। और परमेश्वर का बच्चन बोला जाकर उसे सीख। तो आज हम चींटी से आपको सिखाने वाले हैं सर। आपके घर की परिस्थिति बदल जाएगी सर, आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। तो आप चींटी के गुण को अपने अंदर प्रकट कर लेंगे, आप ले लेंगे। आप क्यों परेशान हैं? बहुत से मसीह लोग परेशान दिखाई देते हैं। चींटी से आप सीखो सर। चींटी के अंदर क्या पहला गुण क्या है? चींटी के अंदर थोड़ा कुछ वचन पढ़ लेते, बाद में उसके गुणों को हम आपके सामने लेकर आते। थोड़ा कुछ वचन और पढ़ लेते जल्दी चींटी के विषय में। अभी आप ध्यान से सुने, यहाँ जो लिखा हुआ है नीति वचन 6 अध्याय और उसका 6 से लेकर करीब करीब 8 तक। हे आलसी चींटियों के पास जा। सभी लोग बोले, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी अपना आहार धूप काल में संचय करती है, कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? अभी यहाँ छोड़ेंगे सर। आलसी लोगों का एक गुण है, सोते रहते हैं। क्या है? कोई आए कपड़ा साफ कर दे, कोई आए भैया ये कर दे वो कर दे। अब नहीं, कोई आए बाथरूम साफ कर दे, अपना बाथरूम नहीं साफ करेंगे। एक भाई के पास जब मैं घर में गया, कई दिन से बाथरूम साफ नहीं किए थे, कई दिन से घर में झाड़ू नहीं लगाए थे। एक बहन के हमने गया, अपने बहन ने इतना आलस्य अपना बर्तन को नहीं बाहर से धोती थी, अंदर बाहर से धोती थी, लेकिन पूरा नहीं धोती थी, इतना आलस में थी। मतलब बर्तन धोने में आलस, कपड़ा धोने में आलस, कभी कभी नाखून काटने में लोग आलस करते हैं, नाखून इतना बड़ा हो जाता है सर। और कुछ लोग ऐसे आलसी नहाएंगे ही नहीं। अब आप समझने कोई आलस, कभी कभी आलसी लोग जो है खाना भी नहीं खा सकते हैं सर। आलस उनको खाने नहीं देता है। आलसियों के आलस जो है हमारे लिए कई प्रकार से खतरनाक है सर। आलसी लोग का सबसे ज्यादा सोएगा, ज्यादा यहाँ लिखा है सोता रहेगा। क्या है? हम चींटी का ऐसे गुणों को आपके सामने रखेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ता है। और चींटी का जो गुण क्वालिटी है मनुष्यों से मैच करता है सर। किससे करता है? मनुष्यों से मैच करता है। देखिए चींटी के अंदर कई गुण है, उसमें से पहला गुण है वो परिश्रमी होती है। क्या होती है? बिना आलस के निरंतर
प्रयास करती है। चींटी बहुत परिश्रमी होती है। बोले चींटी परिश्रमी होती है, परिश्रम करती है। बाइबल में लिखा है परिश्रम करो, मेहनत करो। जो काम आप करते हो उसमें मेहनत करो सर। जहां नौकरी करते हो वहां मेहनत करो, मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए मेहनत करो। परिश्रमी होती, चींटी की पहली क्वालिटी परिश्रमी होती है और बिना आलस की मेहनत करती है। और कुछ आलसी लोग क्या करते हैं मालूम है, कहीं काम पे लगा दोगे ना तो आलस में अपना आलस करके काम पूरा नहीं करते हैं सर। उनको मालूम है मालिक जब आएगा तभी काम करेंगे, मालिक चला जाएगा तो काम बंद कर देंगे, मजदूरी तो मिलेगी। और टाइम बिता देते हैं। क्या है, जब कोई देखता है तब लोग काम करते हैं। और चींटी को कोई देखे या ना देखे लेकिन वो परिश्रम करती है कि नहीं, उसकी परिश्रमी होती है। बोलिए परिश्रमी। इसलिए मेरे भाई, जब अब्राहम का दास अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए गया और अब्राहम के देश में पहुंचा, उसके कुटुंबियों के यहां पहुंचा, क्योंकि अब्राहम ने अपने दास को जिम्मेदारी दिया था कि मेरे बेटे के लिए एक बहू लेकर आ, पत्नी लेकर आ। और जब अब्राहम का दास गया लड़की ढूंढने के लिए, वहां पर उसने परमेश्वर से क्या चिन्ह मांगा? बहुत सी ढेर सारी लड़कियां थी। उसने क्या चिन्ह मांगा? ऐसी लड़की मांगा जो बहुत परिश्रमी हो, बहुत मेहनती हो। उसने क्या प्रार्थना किया? प्रभु कुआं के पास से बहुत लड़कियां आ रही हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इसहाक के लिए कौन लड़की होगी उसको आप, मैं चिन्ह मांगता हूं जो मैं बोलूंगा मुझे पानी पिला दो, और वो सामने से बोलेगी मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और कितने ऊंट लेकर गया था? 10 ऊंट। एक ऊंट कितना पानी पिएगा? इसलिए शादी करने से पहले आप देखिए लड़की परिश्रमी है कि नहीं, मेहनती होनी चाहिए। और अब्राहम का दास वहां कुआं पर घुटना टेक करके क्या पूछा कि प्रभु जो मैं बोलूंगा मुझे पानी पिला दे, और मेरे ऊंटों को भी पानी खुद से बोले पिलाने के लिए, मुझे कहना ना पड़े। और सेम ऐसे हुआ जब रिबका आई कुआं में पानी लेने के लिए और उसने बोला मुझे पानी पिला दे, और रिबका सामने से क्या बोली? मैं तुझे भी पानी पिला, तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूँ। सोचो, और कुआं से पानी निकाल कर पिलाना कैसा आपको लग रहा है? हैंड पाइप तो नहीं भैया, पाइप लगा दिए, मुंह में लगा दीजिए, फटाफट पीजिए। हमें नहीं, गिलास में। अभी तो वहां कुआं से निकालना, और ऊंट जो है, एक ऊंट कितना पानी पीता है? कितना पानी पीता है बताइए? यहाँ सास को पानी देने के लिए आपको एक बाल्टी प्रॉब्लम होता है, नहलाने के लिए प्रॉब्लम होता है। सास बोले कपड़ा धो दो, खाना बना दो, झाड़ू लगा दो, तो आपको दिक्कत हो रही है। अब नहीं भैया, जब ससुराल में जाएंगी, जैसे जो मसीह बहने जो शादी ने ससुराल में मेहनत करना पड़ेगा, और आप मेहनत नहीं करोगी तो फिर रह नहीं पाओगे। क्योंकि रिबका बहुत मेहनती थी, 10 ऊंट को पानी पिलाती थी। कितना? और इसलिए आप ध्यान दीजिए, एक बात और समझे, यहाँ पर रिबका का तुलना, रिबका का मतलब समझ रहे हैं क्या है? रिबका का मतलब कलेशिया। स्त्री का मतलब कलेशिया होता है, रिबका का मतलब कलेशिया। बोले रिबका का मतलब कलेशिया। आज कलेशिया को परिश्रमी होना चाहिए सर, 10 ऊंट को पिलाने की शक्ति रखे। कोई आ जाए उसका सेवा सत्कार करने में मेहनत करो सर, सुसमाचार प्रचार करने में मेहनत करो। आप ध्यान दीजिए, काम जहां कर रहे हो नौकरी मेहनत करो, जहां पर व्यापार है मेहनत करो, परिश्रम करो। प्रार्थना करने में मेहनत करना है, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं भैया। चींटी साहब सीखे, चींटी बहुत परिश्रमी होती है। अब कितना पैदल चलती है वो चींटी? कैसे पैदल नहीं चलती है? क्या एरोप्लेन से उड़ती है क्या वो? अब आप ध्यान दीजिएगा, चींटी बहुत परिश्रमी होती है। पहला उसका गुण है सर। दूसरा गुण क्या है? अपने व्यापार के लिए, अपने उन्नति के लिए चींटी क्या करती है? ये लगातार समझदारी और दूरदर्शिता से काम करती है। दूसरा गुण उसका है। यानी अब जो उसका व्यापार है चींटी का, जो अपनी उन्नति के लिए और अपने व्यापार के लिए चींटी समझदारी और दूरदर्शिता के साथ काम करती है। बोलिए समझदारी, दूरदर्शिता। हाँ, दूरदर्शिता, यह उसके अंदर क्वालिटी होती है। एक तो परिश्रमी होती है और समझदारी से
और दूरदर्शिता से काम करती है, बहुत समझदार होती है। और क्या गुण उसके अंदर होता है? तीसरा, वह समय प्रबंधन, मतलब चींटी के अंदर जो है सही समय पर सही कार्य करती है। बोलिए, सही समय पर सही कार्य करती है। अब आप समझ रहे इस बात को? मान लीजिए समय है इसको उठाने का, अभी समय है उठाने का, और अभी आप समय नहीं उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गेहूं है, काटने का समय है, क्या है? गेहूं काटने का समय तो कभी भी काट सकते हो। समय आएगा तो उस समय काटना चाहिए ना, मिलेगा कुछ। अब आप ध्यान दीजिएगा, समय, जो चींटी है वो सही समय पर सही काम करती है। अब आपको प्रार्थना का समय है तो वहां से प्रार्थना करना चाहिए, सोने के टाइम में सोना चाहिए। हर चीज का समय होता है, बाइबल में समय का बहुत महत्व है। अब मान लीजिए कलीसिया चल रही है यहाँ पर टाइम से, और आप बेटाइम आओगे तो कलीसिया में पहुंच पाओगे क्या? तो चींटी से आप सीखो, चींटी जो है सही समय पर सही कार्य करती है, समय सही और सही कार्य करती है, यानी उसके अंदर समय प्रबंधन पाया जाता है। बोले समय प्रबंधन, यही स्कूलों में सिखाया जा रहा है, चाहे आप ज्यादा पढ़ लीजिए, यही सिखाया जाए, समय प्रबंधन, समय के विषय में सिखाया जाता है। हर चीज समय से करो सर, बेसमय मत करो। बारिश भी समय पर होती है, क्या है? गर्मी का मौसम समय पर आता है, आम अपने सीजन में फल लाता है, तो आपका भी सीजन है, समय पर महत्व दीजिए सर। तो चींटी से आप सीखे समय। तीसरा और चौथा, उसके अंदर क्या गुण पाया जाता है? अपने परिवार से प्रेम करती है। करती कि नहीं? चींटी अपने परिवार से प्रेम करती कि नहीं? कि नहीं करती है? चींटी अपने परिवार से प्रेम करती है, और चींटी जो है विशेष करके अपने प्रियजनों की देखभाल करती है, यानी जिससे प्रेम करती है उसका देखभाल करती है। बोले चींटी अपने परिवार से प्रेम करती है। तो आप चींटी सीखिए, अपने परिवार से प्रेम करें, अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, कलीसिया के लोगों से, और प्रेम करे। चींटी प्रेम करती है अपने प्रियजनों से और उनकी देखभाल करती है। आप कैसे देखभाल कर सकते हो अपने प्रियजनों का? कैसे देखभाल करना? देखभाल समझ नहीं, देखभाल कैसे आप कर सकते हो? उनकी देखभाल करो सर। और चींटी के अंदर क्या गुण पाया जाता है? सारे आप देखिए जल्दी से। और वो दूरदर्शिता रखती है। नंबर 5, भविष्य की योजनाएं बनाकर चलती है। बोले चींटी जो है भविष्य की योजनाएं बनाकर चलती है। वो भविष्य की योजना बना लेती है, हमें भविष्य में क्या करना है, उसका प्लानिंग क्या है। अभी क्या होता है मालूम है? आपको यात्रा करना है, तो यात्रा करना आपको 3 महीना पहले ही प्लानिंग करना पड़ेगा ना। टिकट लेना है, जाने का व्यवस्था करना है। अब आप 2 दिन पहले व्यवस्था कर रहे हो पाएगा क्या? अब बोले पादरी साहब प्रार्थना कर दीजिए टिकट मिलने के लिए। अरे भैया, आपको पहले योजना बनाना चाहिए, 3 महीने से पहले टिकट बुक कर लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए। पहले योजना बनाना चाहिए नहीं कि जब आपको जाना है तभी आप योजना बनाना शुरू कर देंगे। कभी कभी कुछ लोग क्या है ना, बस तुरंत योजना बना लेते हैं और बाद में फिर उनका योजना फेल हो जाता है या फिर पहुंच नहीं पाते हैं, कई लोग मिस हो जाते हैं। लेकिन चींटी के अंदर क्वालिटी है, आप ध्यान दीजिएगा, उसकी क्वालिटी है वो भविष्य की योजनाएं बनाकर चलती है। क्या है? यानी दूरदर्शिता उसके अंदर होती है, पहले से ही समझ लेती है हमें क्या करना है। समझ रहे नहीं? बोले दूरदर्शिता, भविष्य की योजनाएं बनाकर चले। हालेलुया। हम यहाँ भविष्य की चिंता करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य की योजना बनाने की बात कर रहे हैं। आप भविष्य की चिंता में मत जाइए कि मेरी लड़की की शादी कैसे होगा, मेरे लड़के की शादी कैसे होगी, बड़ी चिंता मत जाओ भैया। योजना बनाओ, शादी कैसे होगी, प्लानिंग करो, प्रार्थना करो। योजना तो होनी चाहिए सर, प्लान होना चाहिए, ठीक है। घर लेना है तो पहले से प्लान करो, एक पैर मत तोड़ो भैया। अगर आपको लेना है तो पहले से योजना बनाओ, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बजट देना है, क्या करना है, हमें कर्जे से बचना है, योजना बनाना है। अब नहीं, ये चींटी के अंदर क्वालिटी है। कितना? 5वां 6वां क्वालिटी क्या है? चींटी के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है
वो दिखावा से दूर रहती है। क्या है? दिखावा नहीं करती चींटी। अब आप ध्यान दें, चींटी किसी को दिखाकर काम करती है कि भैया देखो मुझे। और आदमी के अंदर इतना दिखावा है ना, खाना भी बनाएंगे तो कोई मुझे देखा नहीं। अब मान लीजिए कोई मेकअप भी कर लिया, कोई मुझे देख नहीं रहा है, दिखाने के लिए आप मेकअप कर रहे हो, किसको दिखाना चाहते हो आप मुझे? आदमी के अंदर कपड़ा पहनते भी है तो दिखावा रहता है। खाना खा रहे तो लोग सोचते हैं भैया देखे मैं क्या खा रहा हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं मेरे घर में आओ देखो क्या है, क्या आपके घर में है, किसको दिखाना चाहते हो आप? जानते कौन दिखावा किया बाइबिल में? राजा हिजकिय्याह। राजा हिजकिय्याह वो लोगों को बुला, भैया आओ देखो, सब लूट ले गए वो लोग। मालूम है आपको? दिखावा मतलब घमंडी। बोलिए घमंडी। अब आपके मन में आपकी ओढ़नी कोई देखे, कितनी खूबसूरत ओढ़नी है, आपके मन में कोई देख नहीं रहा है। क्या है? मेरी ओढ़नी कोई नहीं देख रहा है, मेरा कोई चेहरा नहीं देख रहा है। क्या है? तो ये सब दिखावापन। देखिए कोई आता है तो ठीक है, वो तो भाई देखेगा ही, लेकिन हमारे मन में दिखावापन है। आप नहीं, हमारा ये देखे, हमारा वो देखे। आप नहीं, आजकल दिखावा बहुत चल रहा है। कुछ तो अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं। आदमी भी दिखावा करते थे। दिखावापन समझ रहे नहीं? दिखावा चींटी के अंदर नहीं होती। आप सीखे और परमेश्वर इस बात को आपको समझाए। और चींटी के अंदर दिखावा नहीं रहता है और वो सच्चा कार्य करती है। बोले सच्चा कार्य करती है, यानी कार्य को सही तरीके से करती है, सच्चाई से करती है। बोले दिखावा नहीं होता, सच्चाई से काम करती है। कभी आपके दिल में आता है कोई देखे आकर के मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा किसी के मन में होता है? मेरा कोई देख नहीं रहा आजकल, कोई देखे आकर के मैं क्या कर रहा हूं। और बाइबल में लिखा जब तुम उपवास में रहते हो तो दिखावा नहीं करना। क्या किसी को पता चला तो उपवास में रहे। अब आप उपवास में बहुत दिखावा किए, बाइबल बता तू सब कुछ तो जान गया, अब तेरे उपवास का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उपवास कैसे रहने का? गुप्त रहने का। और दान देते हो तो दान देते समय दिखावा नहीं करने का। फैन दे रहे हो तो फैन में मत लिखो हमारा फलाना फलाना नाम, कोई देखे सर। आप गुप्त में दीजिए, दिखावा करे, दिखावा मत करा को लोग देखे। क्योंकि बाइबल में लिखा है चींटी के अंदर है, वो दिखावा नहीं करती है, वो अपना काम करती है सर। और इस बात को आप समझे। ये भी और चींटी के अंदर क्वालिटी है, वो लगन और धैर्य उसके अंदर है। बोले लगन और धैर्य। और कार्य पूरा होने तक रुकती नहीं है। जब तक काम पूरा नहीं होगा तो रुकेगी नहीं चींटी। रुकती है क्या? यानी जो काम चालू की है वो काम पूरा होगा तो ही रुकेगी, अब बिना काम पूरा किए रुकेगी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं? काम तो चालू कर दिए, बाद में बीच में क्या करेंगे? 4 दिन की चांदनी अंधेरा पाक। शुरू में खूब प्रार्थना मारते थे, खूब प्रार्थना को बाइबल पढ़ते थे सर। अभी आजकल रुक गए हैं। क्या है? पहले कोई काम खूब जोर से कर रहे थे, अभी क्या हो गए? आदमी के अंदर क्या स्वभाव पाया जाता, कोई नया काम आता है तो तेज से दौड़ेंगे। क्या है? खूब करेंगे, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाए। और मैं देखा शुरू में कुछ लोग चर्च खूब आएंगे, बाद में 4-5 साल बाद धीरे धीरे क्या होने लगे? ढीले होने लगेंगे। लेकिन चींटी ऐसा नहीं करती है। चींटी कोई काम जब शुरू करती है उसको अंत करती है। आप उन चींटियों सीखे सर। कुछ लोग काम शुरू कर देते हैं अंत, कुछ लोग सेवकाई के लिए बड़े जोश में, चलो सेवकाई करेंगे, सेवकाई करेंगे, बड़े जोश में है सर। तो सेवकाई जब करेंगे 1-2 साल 3 साल और देखेगा बड़ी रुकावट है क्या, तो अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, बोलेंगे ये अच्छा काम नहीं है, अब दूसरा थोड़ा ढूंढता हूँ। क्या है? देखिए कोई काम करने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा जाने, और आपको समझ में आ गया तो फिर उस काम को जितनी भी रुकावट है उसको पूरा करें। चींटी के अंदर जो क्वालिटी आप समझे सर, वो लगन और धैर्य उसके अंदर। बोले चींटी के अंदर लगन, आपको अंदर लगन है, धैर्य है, ये गुण आप मांगो खुदा से। और चींटी जाकर सीखो, कार्य पूरा होने तक नहीं रुकती है। बोले काम पूरा होने तक नहीं रुकती है। अच्छा चींटी कभी आप रोकिए, वो जा रही कहीं, आप रुकेगी क्या? आपने रास्ते में कुछ ले आकर खड़ा कर दीजिए पत्थर, रुक जाएगी क्या? वो फिर चलती रहेगी, जाएगी, उस पार निकलेगी जरूर। आप ध्यान दीजिएगा, कितना भी रोड़ा आए, रुकती है क्या कभी? मैं तो नहीं देखा चींटी रुकती हुई है। तो चींटी के अंदर एक क्वालिटी है सर। और चींटी क्या करती है? चींटी के अंदर संगठन और टीम वर्क होता है। बोलिए चींटी के अंदर जो है संगठन उसके अंदर होता है, और टीम में काम करती है। बोले संगठन, वो संगठन बना, एकता में रहती है। चींटी के अंदर जो है यूनिटी होती है। एक चींटी जा रहा है तो उसके पीछे सब चींटी जा रही नहीं, ये नहीं बोलती नहीं मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे, लड़ती है क्या? अब एक चींटी जाए, छोटी सी भी है तो जा रहे तो उसके पीछे सारी चींटी लगी है, और सारी चींटी उसके पीछे जा रही हैं। वो वाली पीछे वाले बोलते नहीं नहीं मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी। ऐसा होता है क्या? और आदमी लोग क्या करते मालूम नहीं, मेरे पीछे आओ,
ठीक है, वो मेरे पीछे आओ। ये भैया ऐसा चीटी के अंदर नहीं, चीटी के अंदर संगठन और टीम वर्क होता है, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत बुद्धि है चीटी के अंदर, चीटी बहुत बुद्धिमान होती है, इसीलिए आपके अंदर संगठन एकता होनी चाहिए और टीम वर्क करे, साथ में काम, अकेले काम न मत करे सर, कोई काम करे मिलकर काम करे। कैसे काम करे? मिल के काम करना, टीम वर्क, बोले टीम वर्क। चाहे सुसमाचार का काम हो, चाहे कलिसिया काम हो, चाहे संसार काम हो, कलिसिया काम हो, क्रिसमस में काम हम मिलकर करें, कितना अच्छा हो जाएगा। सब अपना काम उठा लिए भैया, अपनी भी जिम्मेदारी है। अब ध्यान दीजिएगा, टीम वर्क चीटी के अंदर पाया जाता है। और क्या है चीटी के अंदर? चीटी जो है वह निर्माण कौशल उसके अंदर होता है, अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करती है। बोले चीटी अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करती है, और उसके बाद जो सामान है, जो वस्तु है, उसको बुद्धिमानी से उपयोग करती है। अपने संसाधनों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करती है, बुद्धिमत्ता से उपयोग करती, बुद्धिमानी से उपयोग करती है, यानी वो संसाधन का निर्माण भी करती है और साथ साथ आप ध्यान दीजिए संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करती है। चीटी के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, जानते हैं क्या है? और वो आप नंबर डाल लीजिए, वो है 10वां नंबर, स्वच्छता उसके अंदर होती है। बोले स्वच्छता। चीटी जो है वो पर्यावरण और समाज की सफाई रखे, मतलब चीटी के अंदर स्वच्छता, वो पर्यावरण समझ रहे हैं किधर? पर्यावरण को स्वच्छ रखती है। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, हमें भी पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, समाज में भी सफाई रखे। जहां आप रहते हैं, आप कभी चीटी का घर देखे हैं क्या? चीटी घर कभी देखे हैं? चीटी की घर की क्वालिटी क्या रहती है? मान लीजिए सारी चीटी जो घर बनाती है, बड़ी क्वालिटी आप ध्यान से बता रहा हूँ, लाइन से बनाती है। एक चीटी घर यहाँ है तो इतना दूरी पर दूसरे का है, इतना दूसरे का, एकदम बहुत एक ही साइज में घर बनाती है। ऐसा नहीं कि एक चीटी इधर बना ली इधर नहीं, उनका लाइन से घर रहता है। कभी आप ध्यान से देखिए बारगिश थोड़ा सजाकर। और जहाँ घर उनका बड़ा सफाई रखती है, भले आदमी जाकर कचरा कर दे वहां पर, लेकिन वो बहुत साफ बुहार करके रखती है। अपना जो वो घर बनाती है, जो मिट्टी निकलता है उसको एक जगह ले आकर इकट्ठा करती है। कभी आप देखे क्या? एक जगह एक साइड में रखती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और आदमी कैसे घर बनाते हैं? एक साइड लाइन से नहीं बनाएंगी, कोई इधर कोई उधर, उल्टा पुल्टा बनाते हैं। लेकिन अभी आदमी सीख रहे हैं, अभी कर रहे हैं। देखिए आप चीटी सीखे, चीटी स्वच्छता, बहुत स्वच्छता उसके अंदर पाया जाता है। वो पर्यावरण और समाज की सफाई रखे, इसका मतलब हमें भी पर्यावरण की सफाई रखे और समाज में सफाई रखे। आपके एरिया में चारों तरफ सफाई होनी चाहिए जहां आप रहते हैं, चाहे सीढ़ी हो चाहे कुछ भी हो, आप घर में रही, घर कहीं रहे। अच्छा चीटी कहीं भी थूक देती है क्या? ऐसा है क्या? कहीं आजकल देखिए दीवारों में लोग पान खा करके थूक देते हैं, क्या है? कोई बाथरूम में थूक देगा, कोई कचरा रख देगा सर, ऐसा है क्या? आप सफाई रखें, कहीं जाए टॉयलेट में हो या दूसरे के टॉयलेट में गए हो, वहां पर भी सफाई रखो। किसी घर में आए वहां पर भी सफाई रखो। समाज में सफाई, पर्यावरण की सफाई, ये चीटी साहब सीखे। चीटी सफाई उसके अंदर एक पाया जाता है। आप ध्यान दीजिए, चीटी जो है कर्तव्य परायण होती है। बोले कर्तव्य परायण मतलब समाज और परिवार की जरूरतें पूरी करती है। बोलिए चीटी जो है वो समाज और परिवार की जरूरतें पूरी करती है। बोलिए समाज की, परिवार की जरूरतें पूरी करती है। चीटी का एक बड़ी क्वालिटी है सर, यानी वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी करती है, यानी कर्तव्य परायण होती। कर्तव्य, बोले कर्तव्य, अपना कर्तव्य समझती है। आपको ऐसे ही होना चाहिए, हमारा परिवार में क्या कर्तव्य है, हमारा परिवार में क्या जिम्मेदारी है, समाज में हमारी क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है। चीटी जा सीखो। कुछ लोग अपने कर्तव्य को निभाते नहीं है सर, परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारियां दिया गया उसको निभाते नहीं है। पत्नी बोला वो सामान लेकर आना है, पति जी सुने नहीं, तो अब क्या हो जाएगा? फिर पत्नी बोली, पति नहीं सुने। आप देखिए, लेकिन जो चीटी है वो क्या करती है? वो समाज और परिवार के जरूरतें पूरा करती है। अब आपकी कैपेसिटी है तो जरूर आप परिवार की जरूरतों को पूरा करें। क्या करें? आप किसी की जरूरत पूरा कर सकते हो तो आप जरूर पूरा करें सर। ये चीटी साहब सीखे। चीटी का क्वालिटी क्या है? वो 12 नंबर संरक्षण और निडरता है। अपनी रक्षा के लिए
वो साहस रखे। यानी चींटी किसी डरती नहीं है, बोले डरती नहीं है। डरती है क्या किसी से? आग आए कि ना शेर आ जाए, शेर के नाक पे चढ़ जाएगी वो और नाक में घुस जाए। हाथी के नाक में घुस सकती है वो, हाथी बहुत बड़ा है ना, और हाथी को पागल कर देगी वो डरती है क्या चींटी? तो आप ध्यान दें चींटी का अंदर क्वालिटी क्या है, आप समझे इस चीज को। वो जो है विशेष करके अपनी रक्षा के लिए साहस रखती है, मतलब अपनी रक्षा करती है, इसका मतलब डरती नहीं है। बोले अपनी रक्षा करती है। हमें भी अपनी रक्षा करना है और डरना नहीं है। ये एक चींटी के अंदर क्वालिटी है सर। और चींटी के अंदर अगला क्वालिटी है 13 नंबर, सामाजिक समानता, यानी सामुदायिक जीवन का सम्मान करे। बोले सामुदायिक जीवन का सम्मान करना, मतलब सामाजिक समानता, समाज में हर एक को समान दृष्टि देखना, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कंगाल हो, सबको समान दृष्टि देखना, ये चींटी के अंदर पाया जाता है। आप समझने की कोशिश करें। चींटी कभी जो है वो किसी को तुच्छ समझती है क्या? किसी को छोटा बड़ा समझती है? या चींटियों के झुंड में जो चींटी है, बहुत चींटियां रहती है, तो चींटी क्या करती है? सबको समान दृष्टि देखती है। और आदमी क्या करता है? तू छोटा है, तू बड़ा है, तू काला है, तू गोरा है। चींटी ऐसा करती है क्या कभी? मतलब एक चींटी है दूसरे चींटी को वो छोटी समझती है क्या? इक्वल, बराबर, समानता। बोले समानता। यहाँ पर कोई बड़ा छोटा, चींटी के टीम में कोई बड़ा छोटा होता है क्या? सब बराबर है सर, सब चींटी हैं। ऐसी मेंटलिटी चींटी की रहती है। और हमारे अंदर क्या होता है? मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, या बड़ा अमीर हूँ, बड़े जाति का हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है, इसलिए सब लफड़ा हो रहा है ना। अब आदमी चींटी बन जाए तो सब सुधर जाए, सब मतलब कोई किसी को बड़ा नहीं समझेगा, समानता में आ जाएंगे। तो ये गुण चाहिए कि नहीं? चींटी वाला गुण। और ये भारत में आ जाए ये गुण तो सारी जातियां क्या है, खत्म हो जाएंगी सर। सब एक दूसरे को समान समझने लगेंगे। तो वो जाकर चींटी से सीखो कैसे इनमें समानता होती है, और हमारे अंदर समानता नहीं आती है। तो आप ये चींटी से जाकर सीखे, समानता उसके अंदर होती है। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, चींटी के अंदर नंबर 14वां नंबर है, वो बहुत बुद्धिमान होती है। बुद्धिमान, बोलिए बुद्धिमान। चींटी को क्यों बुद्धिमान बोला जा रहा है? बताइए क्यों उसको बुद्धिमान बोला जा रहा है? क्या उसके अंदर बुद्धिमानी है भैया? यानी कोई निर्णय लेती है तो विवेकपूर्ण लेती है। आप समझ नहीं? कोई फैसला आप लीजिए, कोई निर्णय लीजिए, बुद्धिमानी वचन के आधार पर लीजिए, आत्मा के आधार पर लीजिए, मूर्खता वाला निर्णय मत लीजिएगा। मतलब चींटी जो है कोई निर्णय लेती है तो विवेक के साथ लेती है, बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, इसलिए वो बहुत बुद्धिमान है। चींटी बहुत बुद्धिमान मानी जाती है। और चींटी के अंदर एक बड़ी क्वालिटी है, वो स्वतंत्र और आत्म प्रेरणा उसके अंदर पाया जाता है। मतलब कि बिना किसी दबाव के सही मार्ग पर चले। बोले बिना किसी दबाव के सही मार्ग पर चले। चींटी कोई दबाव नहीं रहता है, अपने सही रास्ते पर जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको कोई दबाव की जरूरत नहीं है, आप सही मार्ग पर चले। बोले सही मार्ग क्या है? बोले यीशु मार्ग। यीशु ही वो मार्ग है जो सही मार्ग है, और यीशु के वचन के अनुसार चलना ही सही मार्ग है सर। आत्मा के अनुसार चलना ही सही मार्ग है। अब कोई आकर दबाव आपको बना नहीं, वचन के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, ये तो आपका स्वयं का विवेक काम करे, नहीं हमें वचन के अनुसार चलना है, यही सही मार्ग है। यीशु मसीह बोला मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, ये मार्ग पर चलो। आप कुछ लोग बोलते नहीं पादरी साहब आकर दिन में डंडा पीटते रहे, क्या है तब आप वचन के अनुसार चलेंगे? तो ये तो चींटी का गुण नहीं है क्या? पादरी साहब आए या नहीं आए, लेकिन आप वचन के अनुसार चले, क्या करें? हालेलुया। आप देखिए चींटी के 15 गुण आपके अंदर, आपके सामने मैंने रखा। तो प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। और चींटी के अंदर जो क्वालिटियों को आप समझ रहे हैं, चींटी जो है वो मेहनती होती है। आप ध्यान दीजिए, मेहनत कश होती है। आज से आप मेहनत करेंगे प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए मेहनत करेंगे, जहां काम कर रहे हैं मेहनत करेंगे। मेहनत करना सीखो, मेहनती बनो। बोलो मेहनती बनना है। हाँ, मैं जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मुझे फोन करते हैं, पास्टर प्रार्थना कर दीजिएगा। हमने कहा ठीक भाई प्रार्थना करें, लेकिन मेहनत करो। यहाँ हमारा ईश्वर लड्डू चढ़ाने वाला नहीं है कि लड्डू ये आधा किलो चढ़ा देंगे और हम पास हो जाएंगे सर।
यहाँ हमारा परिषद बोलता है आलस मत करो, भोर में उठो, 3 बजे पढ़ो, क्या करो, मेहनत करो, जबरदस्त मेहनत करो। नहीं हम प्रार्थना करा लेंगे, पास हो जाएंगे सर। ठीक है, प्रभु पास कर दिया, धन्यवाद। आपको मेहनत करना जरूरी है। मैं अपने बेटे को भी बोला कि भैया मेहनत करो, यीशु मसीह ऐसा आकर लिखेगा थोड़ी आपका। आप मेहनत करो और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्या करेगा? आप सोए रहोगे और एग्जाम देने चले जाओगे तो क्या होगा भैया? कभी आप किताब नहीं उठाए तो किताब तो पढ़ना पड़ेगा ना, और नहीं किताब पढ़े तो बाइबिल पूरा रट डालिए, फिर तो बाइबिल पढ़ने में नहीं पड़ेगा। आप मत पढ़ो, बाइबिल ही रट डालो, पूरा बाइबिल याद हो गया आपके, तब तो आपको कोई पाएगा ही नहीं। आप पूरा फिर आप लिख सकते हो। फिर अब तो नहीं, मेहनत बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। वो मेहनती होती है। और चींटी के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी क्या होती है मालूम है? अनुशासन। बोलिए अनुशासन। अनुशासन में रहती कि नहीं? चींटी से अनुशासन सीखे, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, अनुशासित होती है, अनुशासन उसके अंदर पाया जाता है। और चींटी के अंदर जो है आत्मनिर्भरता होती है, मानी स्वावलंबी होती है। क्या होती है? स्वावलंबी। इस बात को आप समझे सर, स्वाभिमानी होती है, उसका स्वाभिमान होता है। चींटी का स्वाभिमान होता है कि नहीं? चींटी का स्वाभिमान होता है और वो स्वाभिमानी होती है। हालेलुया। मेरे भाई आप समझने की कोशिश करें, चींटी के कई गुणों को हमने आपके सामने रखा, तो मैं विश्वास करता आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आलस, आप किसी प्रकार से आलस मत करें। आलस जो है हमारे लिए क्या है? आलस हमारे लिए खतरनाक है। क्या